आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अनुपात तथा समानुपात के कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। यदि सिक्के 3:4:2 के अनुपात में है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये टाइप 1 है। इसमें क्या है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 324 सिक्के दिए हुए हैं। यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी हुई है और बोला गया है यदि सिक्के 3:4:2 के अनुपात में है तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी गई है और सिक्कों का अनुपात दिया गया है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, रेशियो के अनुपात में इसे अलग अलग कर लेंगे कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। पर यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे इन तीनों रेशियो का सम कितना है, इन तीनों रेशियो का योग कितना है, 4 3 7 और 2 9 है। और यहाँ पे टोटल सिक्के हैं 324। हमें किसका निकालना है, हमें 25 पैसे का निकालना है। तो यहाँ पे रेशियो है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का, तो 25 पैसे का रेशियो है 2, तो हम ऊपर में लिखेंगे 2 बटा में इन तीनों रेशियो का योग होता है, तो इन तीनों रेशियो का योग है 9, तो 9 हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे। इसे कटाएंगे, ये 36 बार में कटेगा, तो 36 दूनी होता है 72। यहाँ पे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 72 है, तो ऑप्शन सी में 72 दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये टाइप 1 है, ये इजी क्वेश्चन है। अब हम टाइप 2 सीखेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेशियो सिक्कों का था और टोटल सिक्के दिए हुए थे, पर यहाँ पे टोटल सिक्के दिए हुए हैं 378। ये है सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या है 378 और रेशियो है, मूल्यों का रेशियो दिया गया है। यहाँ पर मूल्यों का रेशियो दिया गया है 13:11:7। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मूल्य का जो रेशियो है इसे हम सिक्कों के रेशियो में बदलेंगे, तभी हम कितने सिक्के थे ये हम निकाल पाएंगे। इस रेशियो से हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों रेशियो अलग अलग कंडीशन में है। तो क्या करेंगे हम, ये 1 रुपये के सिक्के का रेशियो है, ये 50 पैसे का और ये 25 पैसे का। ये 1 रुपये का है, ये 50 पैसे का है और ये 25 पैसे का है। ये 13 जो है 1 रुपये के मूल्य का रेशियो है, ये 50 पैसे का और ये 25 पैसे का। तो इसे हम क्या करेंगे, इस रेशियो को हम चेंज करेंगे। 1 रुपया मतलब 13 गुना 1 करेंगे हम, तो यहाँ पे 13 रुपया हम ले सकते हैं। यहाँ 11 रेशियो दिया गया है मूल्य का 50 पैसे के कॉइन का। 11 रुपये में कितने कॉइन होंगे, अगर 1 रुपये में 2 कॉइन होते हैं 50 पैसे के, तो 11 रुपये में कितने कॉइन होंगे, हम 2 का गुना करेंगे इसमें। उसी तरह हम यहाँ पे 7 का गुना 4 से करेंगे, क्योंकि 7 रुपये में 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे, अगर 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं तो 7 रुपये में कितने कॉइन होंगे, 7 गुना हम 4 कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 22 और यहाँ पे हो जाएगा 28। ये हमने रेशियो निकाला, सिक्कों के अनुपात का रेशियो। हमारे पास था मूल्यों के अनुपात का रेशियो। अब हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से। 378 है टोटल सिक्के, बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो गुना करेंगे। 50 पैसे वाला रेशियो कौन सा है, 22 है, तो 22 हम लिखेंगे ऊपर, बटा में इन तीनों रेशियो का सम हम लिखेंगे नीचे। तो इन तीनों रेशियो का सम होगा 63। 63 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो 22 छक्का होता है 132। तो 50 पैसे का जो कॉइन था वो 132 था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 132 दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी
पूछे जाते हैं। ये है टाइप 2। अब हम बनाएंगे टाइप 3। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। ये तीसरा टाइप है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक थैले में 216 रुपये थे। यहाँ पे टोटल रुपया दिया गया है 216 रुपये थे, जिनमें 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में थे। तो इनमें 50 पैसे के कितने सिक्के थे? यहाँ पे सिक्कों के संख्या का अनुपात दिया गया है। यहाँ पे सिक्कों के संख्या का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? 2:3:4। और ये जो 216 रुपया है, ये रुपये का टोटल दिया गया है कि इन सिक्कों को जोड़ने से 216 रुपया होते हैं। तो हम क्या करेंगे? सिक्कों के अनुपात को रुपए के अनुपात में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? अगर 50 पैसा है हमारे पास तो हम इसे कितना बोल सकते हैं? बटा में 100 करेंगे तो ये कट जाएगा, 1/2 रुपया हम इसे बोल सकते हैं। उसी तरह हम इसे रुपए में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? 2 गुना 1 करेंगे क्योंकि ये 1 रुपये का कॉइन है, और ये जो है 3, ये 50 पैसे के कॉइन का अनुपात दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? 3 गुना 50 बटा में 100 कर लेंगे, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा ये। उसी तरह तीसरा हम करेंगे, क्या करेंगे? 4 गुना 25 पैसे का कॉइन है तो 25 बटा में 100 हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये अब तीनों रुपए का अनुपात हो चुका है। इसे कटाएंगे, ये 2 बार में कट जाएगा। इसे कटाएंगे, 25 चौका 100 और 4 4 यहाँ पे कट जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा? 2 गुना 1 मतलब कि 2 होगा, अनुपात यहाँ पे 3 बटा में 2 होगा, 3 बटा में 2 अनुपात यहाँ पे सिर्फ 1 है क्योंकि ये पूरा कट चुका है, तो यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं। इस रेशियो को हम बदलेंगे नॉर्मल रेशियो में। ये भिन्न वाला रेशियो है। नीचे 2 होगा एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 2। तो हमारे पास रेशियो क्या मिलेगा? 4:3:2 का ये रेशियो हमें मिला है। ये है रुपये का रेशियो और हमारे पास टोटल रुपया है 216। हमसे पूछा गया है तो इनमें 50 पैसे के कितने सिक्के थे, तो हम ये निकाल सकते हैं। ये रुपये के रेशियो से इस रेशियो में हम निकाल सकते हैं कि 50 पैसे के टोटल कितने रुपये थे, मतलब कि 50 पैसों को जोड़ने से, कुल 50 पैसे के कॉइन को जोड़ने से कितने रुपये होंगे। तो हम क्या करेंगे? 216 गुना करेंगे। 50 पैसे वाला रेशियो कौन सा है? 3 है, तो 3 होगा ऊपर, 3 हम लिखेंगे ऊपर, बटा में इसे जोड़ेंगे, 4 3 7 7 2 9, 9 होगा नीचे। 9 से कटाएंगे, ये 24 बार में कट जाएगा। 24 दिया होता है 72, यहाँ पे हमें मिला है 72, मतलब कि टोटल 50 पैसे के कॉइन का 72 रुपया था। 1 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं, तो इसमें हम 2 का गुना करेंगे, आ जाएगा 144 सिक्का। तो टोटल 50 पैसे के 144 सिक्के थे। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 144, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को एक्स मान के सॉल्व करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में थे। यदि थैले में कुल धन 30 रुपया हो तो थैले में 5 पैसे के कुल कितने सिक्के थे? यहाँ पे कुल धन दिया गया है रुपए में, जो कि 30 रुपया है, और अनुपात है 1:2:3। ये जो है सिक्कों का अनुपात है, ये है सिक्कों का अनुपात, और ये हमें रुपया दिया गया है। तो पहले हम इसे सिक्कों के अनुपात को हम रुपये के अनुपात में बदलेंगे। यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के और 5 पैसे के, तो हम इसे कैसे बदलेंगे? यहाँ पे 1 है अनुपात 25 पैसे के सिक्कों का, तो यहाँ पे हम 25 बटा में 100 करेंगे। उसी तरह दूसरा क्या करेंगे? 2 अनुपात है 10 पैसे का, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10 बटा में 100 करेंगे। सभी को हम रुपये में बदलेंगे। उसी तरह 3 अनुपात है 5 पैसे का, तो यहाँ पे 5 बटा में 100 यहाँ पे हम कर लेंगे। ये हमारे पास रुपये में कन्वर्ट हो चुका है। इसे हम कटाएंगे, 25 चौका 100, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास बचा है 1/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4। अनुपात यहाँ पे बचा है 1/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5। अनुपात यहाँ पे 3/20 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/20। इसे हम सॉल्व करेंगे, 20 होगा एलसीएम,
यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5। तो 5:4:3 हमें मिला है, 5:4:3। ये रेशियो है मूल्यों का रेशियो। और टोटल धन हमें दिया गया है 30 रुपया, टोटल मूल्य हमारे पास है 30 रुपया। तो हमें बताना है कि इसका 5 पैसे के कुल कितने सिक्के थे। 5 पैसे का रेशियो है यहाँ हमारे पास 3। तो हम क्या करेंगे, 30 रुपया है, 3 ऊपर लिखेंगे, बटा में नीचे इन तीनों रेशियो का योग होगा। 5 4 9, 9 3 होता है 12, तो नीचे होगा 12। ये कटेगा 3 से 4 बार में, 2 दूनी 4, यहाँ पे 15 दूनी 30। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 15/2 रुपया। ये जो है 15/2 रुपया टोटल है। अगर 5 पैसे के सिक्कों को हम जोड़े रुपए में कन्वर्ट करें तो 15/2 रुपया हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रुपये में कितने 5 पैसे के कॉइन होते हैं, टोटल 1 रुपया मतलब 100 पैसा। अगर बटा में 5 करेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, मतलब कि 1 रुपये में टोटल 20 कॉइन होते हैं 5 पैसे के। तो यहाँ पे हमारे पास कितना रुपया है, 15/2 रुपया है। अगर 1 रुपये में 20 कॉइन होते हैं तो 15/2 रुपये में कितने कॉइन होंगे, 20 का गुना करेंगे, ये 10 बार में कट जाएगा। 15 गुना 10, यहाँ पे 15 और 10 बचा है, तो 15 गुना 10 होता है 150। मतलब कि टोटल उस थैले में 150 कॉइन थे 5 पैसे के। तो हमारा आंसर हो जाएगा 150, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्कों से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं।